हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो सेकेंड केमिस्ट्री का हम लोग फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को लेकर चल रहे थे। तो उसका आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और यह लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन के बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। कैसे हेलो एल्केन आप लोग बनाओगे, एल्कीन से, एल्केन से, एल्काइन से या फिर एल्कोहल से, ये सभी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर नहीं याद होता है रिएक्शन तो परेशान होने की बात नहीं है, रिएक्शन हम याद कराएंगे आपको, ठीक है। तो जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितने स्टूडेंट कल के लेक्चर्स में अटेंड हुए थे और कल के लेक्चर में जो मैं आपको बताया था, थोड़ा टेस्ट ले लूँ कि आप लोगों को याद है या भूल गया है। जरा बताइएगा, ये CH3 यहाँ पर X जोड़ दिया, यहाँ पे X जोड़ दिया, इसे क्या कहोगे आप लोग? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसे बताइए तो क्या कहोगे आप लोग? CH3 यहाँ पे X जोड़ा हुआ हूँ मैं और यहाँ पे H है। जो बताइए ये 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है या 3 डिग्री, क्या है यह? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब। अगर आप कल के लेक्चर में थे, अगर आपको समझ में आया था तो इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप लोग सीधे सीधे बता लोगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे और कल के लेक्चर का ये जो PDF था आप लोगों को मिल गया होगा, ये पूरा PDF आपको मिल गया। आज का ये देखिए ये PDF है, ठीक है। इसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है अल्फा इंस्टीट्यूट के, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी आपको ये PDF दे दिया जाता है, जो बेंजीन बैच बना हुआ है केमिस्ट्री का। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैं आपको PDF दे रहा हूँ उसको भी पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ में जो मैं क्लास में लिखाता हूँ उसको भी आपको साथ साथ में अपने नोट बुक पर लिखते हुए चलना पड़ेगा। और मैं उम्मीद है मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था संडे को ही कि आपको अपने एक नोटबुक नया लेकर आना है ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग लगभग सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, हमने ये जाना कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं हमने ये जाना था कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीजें हम लोग जान गए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बनाने की विधियां और इस लेक्चर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पिछले लेक्चर से नहीं बन रहे थे, मैंने आपको बता दिया था। यहां से आपके एग्जाम में आज के इस लेक्चर से 2 रिएक्शन पक्का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोनों रिएक्शन को हम स्टार मार्क करके बताएंगे, ठीक है। और सभी रिएक्शंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हेडिंग करना हेलो एल्केन की बनाने की विधियां। देखिए बात क्या हुई, अब हेलो एल्केन के बारे में सबको जानकारी हो गई तो सब लोग परेशान होने लगे कि हमें हेलो एल्केन बनाना है। कोई कहा कि मुझे ये CH3Cl बनाना है, कोई कहा मुझे ये CH2Cl2 बनाना है। ये सभी चीज़ें किसी को बनाने की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि इन सभी चीज़ों का यूज जो है अलग अलग, जैसे दवाई वगैरह हुआ, ये सभी चीज़ों पे यूज होने लगा। जब यूज होने लगा तो इनको बनाने की आवश्यकता हुई। जब बनाने की आवश्यकता हुई तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि कैसे इसको बनाना है, उसकी विधियों के बारे में उन्होंने बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो हेडिंग करिएगा सभी लोग और बड़े अच्छे से हेडिंग करिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से आपके रिएक्शंस की पारी शुरू होती है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, रिएक्शन को याद कराना मेरे ही काम है। बस आप मेरे साथ जो भी चीज़ें कहूँगा उसको लिखते जाना है, बोलते जाना है, ठीक है। चलिए हेडिंग करिएगा हेलो एल्केन की बनाने की विधियां। हेलो एल्केन की बनाने की विधियां, हेलो एल्केन के बनाने की विधियां, ठीक है। हेलो एल्केन को कैसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान देना सभी लोग। देखिए हेलो एल्केन को हम सबसे पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से बनाएंगे। सबसे बड़ी बात आती है, जो स्टूडेंट पहले नहीं पढ़े होंगे 11th में, उनको प्रॉब्लम आएगी, सर ये एल्केन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। अब यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे आएंगे। एल्काइन ये बेसिक चीजें हैं, अब जिनको आ रहा है उनको ये इजी लगेगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, देखो इसमें ये सभी चीजें एक ही हैं, ये तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन हैं, बस इसमें डंडे का फर्क है। किसी में डंडे 1 है, किसी में 2 हैं, किसी में 3 है। जिनको आ रहा होगा वो बात समझ रहे होंगे और जिनको आ रहा है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एल्कीन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं, और एल्कीन किसे कहते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों के बारे में कमेंट करेंगे। और हमें इन तीनों से हमें क्या बनाना है, हेलो एल्कीन बनाना है। कैसे बनाएंगे,
किस तरह से रिएक्शन कराएंगे, ये सभी चीजें समझेंगे। लेकिन पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। और जिन्हें आ रहा है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आ रहा समझ जाना। ध्यान देना, जो एल्केन होता है, जो एल्केन होता है, इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 3 वर्ड है। बात वर्ड की नहीं है, बात यह है कि एल्केन जो होता है, इसमें जो होता है हमेशा हमेशा एक ही बांड होता है, सिंगल बांड होता है, सिंगल बांड होता है। एल्केन में सिंगल बांड होता है। जैसे आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए CH, ये आपका क्या है, CH4 है, ठीक है। इसमें क्या है, सभी के सभी सिंगल बांड है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे ले लीजिए, C2H6, इसको ले लीजिए। इसमें भी आप देखोगे CH, इसमें भी आप लोग देखोगे CH3, इसमें भी सभी के सभी सिंगल बांड होंगे। अगर आप लोग इसे बढ़ाओगे तब, बढ़ाओगे तब इसमें सभी के सभी सिंगल बांड होंगे। और जहां जहां सिंगल बांड होते हैं उसे कहते हैं एल्केन। एल्केन में क्या होता है, जहां जहां होता है सिंगल बांड उसे कहते हैं एल्केन। सर ये याद कैसे करेंगे, हम लोग भूल जाएंगे। मैं ये याद करने बताना है। देखिए एल्केन के ऊपर एक खड़ी बाई है, मतलब सभी में सिंगल बांड होगा। आपको करना क्या है, कोई भी तत्व अगर आपको दे दे तो आपको क्या करना, हर एक कार्बन के पास 4 डंडे को लगा देना है, क्योंकि कार्बन के पास 4 डंडा चाहिए, 4 डंडा चाहिए। 4, इसे हम लोग डंडा कहने लगे, होता है बॉन्ड। चूंकि जो लोग नहीं पढ़े उन्हें बॉन्ड कहेंगे तो सर के ऊपर से जाने लगेगा, तो ये डंडा नहीं बॉन्ड है। तो हर एक कार्बन के पास 4 बांड चाहिए, 4 बांड करेंगे। अगर चारों बांड सिंगल बांड के होगा, एक डंडा के रूप में होगा, तो उसे क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, क्योंकि एल्केन के ऊपर एक पाई है। तो इसे याद रख सकते हैं। एल्केन में क्या होता है, एक पाई होता है, और एक पाई होता है तो सभी के बीच सिंगल बांड होता है। अगर आपसे कोई पूछे, मैं यहां पर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा बताना सभी लोग, जरा बताना सभी लोग, C3H8 H10, शायद H10 एक मिनट, हाँ H10, जरा बताना सभी लोग ये क्या है, एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। जरा सोचना दिमाग में। अगर इसे आप लोग बढ़ाओगे, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के पास 4 डंडे की आवश्यकता होगी। हम लोग क्या करते हैं, एक डंडा तो इसके बीच में जुड़ जाएगा, और बाकी 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन जोड़ने शुरू किया हमने, 3 इधर, सॉरी ये 8 होगा, 8 होगा, ठीक है। अब जरा बताइए, ये C3H8 है, C3H8 कैसा बांड है, ये पूरा का पूरा एल्केन है, क्योंकि इसमें सभी के सभी सिंगल बांड है। अब इस एल्केन से हम लोग बनाएंगे क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाएंगे। पहले आपको समझने वाली बात है कि एल्केन अगर आ जाए तो एल्केन में हमेशा सिंगल बांड होता है। बात करें एल्कीन में, तो यहां ध्यान देना, ये कीन ऐसे है ना, ऐसे का मतलब क्या है, डबल बांड। तो एल्केन में हमेशा क्या होता है, हमेशा डबल बांड होता है। यहां जैसे आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, CH2, यहां पे क्या है, डबल बांड है, इन दोनों के बीच में डबल बांड है। अगर एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में होता है ट्रिपल बांड। क्या होता है, एल्काइन में ट्रिपल बांड होता है। तो सभी लोग ऐसे जैसे मैं बनाया हूं इसी तरीके से आप लोग बनाकर लिखना। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बांड। जहां जहां एल्काइन होगा वहां पे क्या होता है, ट्रिपल बांड होता है, ठीक है। एल्काइन में ट्रिपल बांड होता है, एल्केन में डबल बांड, सॉरी एल्काइन में ट्रिपल बांड, एल्कीन में डबल बांड और एल्केन में सिंगल बांड। ये 3 प्रकार के बांड होते हैं, और इन तीनों चीजों से हमको बनाना है क्या, हेलो एल्केन बनाना है। और एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है सर, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, कैसे प्राप्त करोगे, लिख लेना सभी लोग क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करोगे एल्केन से हेलो एल्केन। इसी तरह से पूछ देगा एल्कीन से हेलो एल्कीन कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। करके आओगे आप लोग, टेंशन नहीं लेना है। पहले आप लोग जान चुके हो कि एल्कीन एल्केन किसे कहा जाता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताना। चलिए जान चुके हो आप लोग। चलिए अब हेडिंग करना, पर सबसे पहले एल्केन से बनाने पड़ेंगे, उसके बाद एल्कीन से बनेंगे, उसके बाद एल्काइन से पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग करना, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधियां। 2 विधि है हमारे पास, और दोनों के दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। याद करने का ट्रिक हम बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ में भी दिया हुआ है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैंने आपको पीडीएफ दिखा दिया। क्या करना है,
हेडिंग क्या करना है, एल्केन से। अभी आपको समझ में आ गया ना एल्केन किसे कहा जाता है, एल्केन किसे कहा जाता है, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो एक मिनट जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, सभी को समझ में आ गया ना एल्केन किसे कहा जाता है, एल्कीन किसे कहा जाता है, एल्काइन किसे कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब आप लोग हेडिंग कर लेना एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधियां। एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधियां कैसे बनाएंगे एल्केन से हेलो एल्केन। देखिए एल्केन के सामने आपके सामने हम CH4 रखते हैं। देखिए CH4 क्या है, आपका एल्केन है। इससे हेलो एल्केन बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या, सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में Cl2 से या फिर Br2 किसी से क्रिया कर सकता है। देखिए आप लोग लिख लीजिए पहले स्टेटमेंट। देखिए एल्केन जो होते हैं आप लोग लिख सकते हैं, प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रकाश या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रकाश या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो एल्केन होते हैं, एल्केन क्या करते हैं, हैलोजन के साथ क्रिया करके, हैलोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं। बात समझ में आई। प्रकाश या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो एल्केन होते हैं वह हैलोजन के साथ में क्रिया करके हेलो एल्केन बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखना आपका, ठीक है, हमारे पास CH4 है, ये CH4 है, ये क्या करेगा, प्रकाश जो होता है, प्रकाश या सनलाइट कर सकते हैं, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और ये Cl2 के साथ में क्रिया कर रहा है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्या, मैंने यहाँ पे लिखा हूं एल्केन जो है हैलोजन के साथ क्रिया करके प्रकाश और उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाता है, आपका हेलो एल्केन बनाता है। ये जो Cl2 है, ये जो Cl2 है, इस Cl के इस कार्बन के पास जाएगा, कहेगा अरे यार आपके पास 4 हाइड्रोजन को बैठाए हो, अरे यार मुझे भी एक जगह दे दो और मुझे भी बैठना है यहाँ पर। जो ये कहेगा तो इसे कहेगा ठीक है भैया आप भी आ जाओ बैठने के लिए। तो क्या होगा, यहाँ से ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे समझने वाली बात है, CH जो है 3 हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा, और ये Cl2 है, यहाँ पर भी 2 Cl हैं, 2 Cl हैं। अब जरा सोचना क्या होगा, एक तो Cl यहाँ पे जाकर बैठ जाएगा और ये बना देगा आपका CH3Cl, लेकिन यहाँ पर एक यह हाइड्रोजन और ये है Cl, ये बेचारे बैठेंगे और अकेले रहेंगे, कहेंगे साल जब ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं तो हम लोग क्यों बैठे हैं अकेले, ये दोनों भी जुड़कर एक साथ में HCl बाहर निकाल देते हैं। बात समझ में आई क्या होता है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ में क्रिया करके CH3Cl बना देता है, ये आपका हेलो एल्केन है। और बचता है जो ये बेचारा अकेले, यह जो बचे हुए हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके HCl बाहर निकाल देता है। ये क्रिया होगी, इसमें आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखने को मिलेगा। और कोई एक के साथी को लेकर जाता तो दूसरा आपका बचे हुए साथी के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेता है। ये बात समझ में आ रही सभी को, कैसे ये बना है CH3Cl। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये जो Cl2 है, थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको भी दोबारा फिर से सनलाइट में भेज दिया, दोबारा सनलाइट में भेज दिया। अब ये सनलाइट को HNu भी लिख सकते हो, ठीक है आप लोग, Cl2। अब क्या होगा, फिर से वही काम होगा, यहाँ पे फिर से वही काम होगा। ध्यान देना, यहाँ पर CH3, एक तो Cl यहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और यहाँ से आपका Cl 2 Cl है, तो यहाँ से एक ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कर लेता है, आपका यह Cl बना देता है और वह Cl बाहर निकलता है और बचा हुआ Cl2 जाकर इससे जुड़ जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है CHCl2 CH2Cl होता है, ये 2, क्योंकि यहाँ पर एक निकलेगा तो 2 बचेगा, ये बचता है। बात समझ में आए, फिर यही क्रिया होती है। बात समझ में आ रहा है, एक एक हाइड्रोजन जो है, एक एक हाइड्रोजन को एक एक Cl जो है खा जा रहा है, निकाल कर अपने बैठ जा रहा है।
फिर से हमने यही क्रिया कराई सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या होता है ध्यान देना सभी लोग। अब एच न्यू लिख रहे हैं Cl2, फिर से क्या होता है एक यह Cl2, फिर से इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकलता है और अपने बैठ जाता है CH Cl3 हो जाता है, क्योंकि पहले से 2 थे, एक और आ गया 3 हो गया और यह Cl बाहर निकल गया। और फिर यही क्रिया एक बार और भी होती है और पूरा यह जो हाइड्रोजन है यहाँ से सब बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और केवल Cl बचता है, केवल और केवल Cl बचता है। ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। फिर से यही क्रिया होती है, यहाँ पर हो जाता है CCl4, ये क्या होती है सनलाइट, और फिर Cl2 के साथ में क्रिया होती है और यहाँ पे Cl बाहर निकलता है, जो CCl4 हो जाता है, प्लस में आपका HCl बाहर निकलता है या फिर HCl बाहर ही निकलेगा, ये बन जाता है। तो ये रिएक्शन आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई का? अरे बताना सभी लोग, कोई प्रॉब्लम हुई का? कुछ नहीं होता है भैया, यहाँ पे बस ये जो Cl है ना, ये मनभर टाइप का एक एक हाइड्रोजन को निकालते जाता है और अपने बैठते जाता है और रिएक्शन हो जाता है। और ये सभी, ये आपका चाहे ये हो, चाहे ये हो या फिर ये हो, ये सभी के सभी आपका क्या है हेलो एल्केन है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आया कि नहीं, जरा बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आया है तो आप लोग एक बार इस रिएक्शन को अपने कॉपी पर लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ये रिएक्शन होगा, इस तरह से आप लोग एल्केन से हेलो एल्केन बना सकते हैं। एक तो यह रिएक्शन हो गया पहला नंबर, हेलो एल्केन, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की। दूसरी रिएक्शन आपका है, ध्यान देना सभी लोग, दूसरा रिएक्शन है, इसे हम रब कर रहे हैं। अब दूसरी रिएक्शन की ओर चल रहे हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है? दूसरा रिएक्शन यह है कि थायोक्लोराइड से बनाना, ठीक है। कैसे थायोक्लोराइड से बनाते हैं ध्यान देना सभी। देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा है सल्फ्यूरिक क्लोराइड। दूसरा क्या है सल्फ्यूरिल क्या है यार, सल्फ्यूरल क्लोराइड। सर ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक क्लोराइड को SOCl2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SOCl2 लिखते हैं। इससे क्रिया करके इससे कैसे प्राप्त होता है ध्यान देना सभी लोग। हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए CH4 लिखेंगे। अब देखिए CH4 को हम लोग क्या लिख रहे थे वहां पर, इसको इस तरह से लिख रहे थे CH3H। कल मैंने आपको बताया था इस CH3 को हम लोग R लिख सकते हैं, RH लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो RH लिखने से हम लोग क्या होता है, रिएक्शन आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग RH लिखेंगे, ठीक है। CH4 नहीं, यहाँ पर RH लेंगे, ठीक है, प्लस इसी क्रिया कराएंगे SOCl2 से। अब क्या होगा ध्यान देना सभी लोग, क्या होगा यहाँ पे, ध्यान देना सभी लोग, क्या होगा ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे क्या होगा। और यहाँ पे जो होगा क्या, ये जो क्रिया होगी सनलाइट SNU की उपस्थिति में होगी और पराक्साइड, यहाँ पर एक क्या है उत्प्रेरक है, ऊपर सनलाइट नीचे पराक्साइड। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, जैसे बाबा जी होते हैं, बाबा जी, हम उत्प्रेरक को बाबा जी कहते हैं। जैसे दो लोगों की शादी होती है तो वहाँ पे बाबा जी क्या करते हैं, नहीं शादी करते हैं, शादी क्या करते हैं, करवाते हैं, वो भी तेजी से करवाते हैं। तो उत्प्रेरक का भी वही काम होता है। इन दोनों में क्रिया हो रहा है तो ये क्रिया में भाग नहीं लेंगे, शादी में खुद तो शादी नहीं करेंगे ना, ऐसा थोड़ी होगा क्योंकि मैं किसी बाबा को पकड़ कर अपने या किसी का शादी करवाने के लिए जाए, वो जाकर खुद शादी करने लगे, ऐसा तो नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा, आप दोनों का शादी जल्दी से जल्दी संपन्न करवाएगा। आप या कोई भी है तो उसकी शादी जल्दी से जल्दी संपन्न करवाता है। तो उत्प्रेरक का काम यही होता है, मैं इसे बाबा जी कहता हूँ। ये इसका काम क्या है कि ये दोनों की जो क्रिया है इसको क्रिया करने में थोड़ा जल्दी करेगा, क्रिया करवाएगा, स्वयं क्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ पर पराक्साइड उत्प्रेरक है और इस दोनों के साथ में क्रिया कर रहा है। अब भाई ध्यान देना कैसे क्रिया होगी, इस क्रिया को कैसे याद रखोगे। अब देखो क्या है बात की, ये H है, ये जो H है आपका, ये जो H है इस Cl के पास जाएगा, ये 2Cl2। देखो एक चीज़ यह ध्यान देना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रिएक्शन को संतुलित करके लिखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी आवश्यकता नहीं कि आपको रिएक्शन को संतुलित करके लिखना है। बिना संतुलित किए भी आप रिएक्शन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बिना संतुलित किए भी SO2Cl2 है, ठीक है।
SO2Cl2 है। ये ध्यान देना, आपसे गलती हो गई, ये SO2Cl2 है। ठीक है, आप लोग सही कमेंट कर रहे थे। अब ध्यान देना सभी लोग, ये जो RH है, अब ये RH में से ये जो H है, यहाँ पे 2 Cl है, तो क्या होगा, ये 2 Cl में से एक Cl जो है इस H को लेकर भाग जाएगा, या इस एक Cl के द्वारा इस H को क्या करेगा, प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पर RCl बन जाएगा। बचाओ, देखिए यहाँ पर जो H निकला है ना, H तो खाली हुआ है, ये Cl आके जुड़ा तो H खाली हुआ है, और यहाँ पे 2 Cl है, तो एक Cl जो बचा इस Cl के साथ में क्रिया करके HCl बना देगा। बात समझ में आई? 2 Cl है यहाँ पर, एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा और बचे हुए हाइड्रोजन के साथ बचा हुआ Cl क्रिया करके HCl बना देगा, और बाकी ये SO2 बनेगा, SO2 बाहर जाएगा, SO2 बाहर जाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन है, ये आपकी एल्कीन हैलाइड से एल्कीन बनाना है, सॉरी एल्केन से आपका, ये आपका हेलो एल्केन बनाने की रिएक्शन है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3 की यहाँ पर आप लिख देना CH4 कर देना, प्लस SO2Cl2 कर देना, और यहाँ पर HNu कर देना, और यहाँ पेरोक्साइड कर देना, और आपका ये क्रिया करके CH3Cl हो जाएगा प्लस HCl प्लस SO2Cl2। तो RCl से लिखने से क्या होता है, रिएक्शन हल्का हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्या सभी को याद हो गया है? कुछ नहीं करना है, बाबा जी कौन है, पेरोक्साइड है, बाबा जी को याद रखना, क्योंकि बिना बाबा जी के ये रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए पेरोक्साइड को याद रखना। और ये क्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, सल्फ्यूरल क्लोराइड होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, यह आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से अपक्रिया कराते हैं, किस तरह से अपक्रिया कराते हैं, कैसे ये रिएक्शन होता है, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको याद रखना है। कुछ नहीं करना है, मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। यहाँ पर ध्यान देना, ये 2 Cl2 हैं, इस Cl2 में से एक Cl निकलेगा, इस हाइड्रोजन को हटाकर अपने बैठ जाएगा, जो बचा हुआ है हाइड्रोजन है यहाँ पे बचे हुए Cl के साथ में क्रिया करके Cl बनाएगा, और ये SO2 बेचारा अकेले बचेगा, वो किसी के साथ क्रिया नहीं कर पाएगा, तो बेचारा निकल के बाहर चला जाएगा। ये पूरा रिएक्शन होता है। ये 2 रिएक्शन है आपके एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाने के, ये 2 रिएक्शन है, लिख लेना सभी लोग। और जो बचे हुए एल्कीनों से एक ही प्रकार से हम लोग बनाते हैं। हो गया, चलिए इसे हम रब करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब दूसरा क्या है, दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा रिएक्शन, दूसरा, अब दूसरा डालेगा एल्कीनों से एल्किल हैलाइड प्राप्त करना, एल्कीनों से या हेलो एल्केन प्राप्त करना। कैसे एल्कीनों से हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे? सबसे पहली बात आती, एल्कीन किसे कहते हैं, एल्कीन क्या होता है, ये बात आती है। तो देखो ध्यान से समझना सभी लोग, एल्कीनों को अगर हम अंधेरे कमरे में, ध्यान देना, एल्कीनों को अगर अंधेरे कमरे में, बात अंधेरे कमरे की हो रही है, बाहर नहीं, अंधेरे कमरे में, अगर इन्हें अंधेरे कमरे में, वो भी कम ताप पर, अंधेरे कमरे में कम ताप पर अगर हाइड्रोजन हैलाइड मतलब यक्स के साथ में, अब यक्स क्या हो सकता है, यक्स हो सकता है आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यक्स के साथ में। एल्कीनों को अंधेरे कमरे में कम ताप पर हाइड्रोजन हैलाइड एचएस के साथ में, यक्स आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ हो सकता है, इसके साथ में विलियंस, इसके साथ में इसके विलियन से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनाते हैं, क्रिया कराने पर क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान देना सभी लोग। जैसे एल्किन के मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया। यह आपका HX के साथ में क्रिया करेगा, HX के साथ में, तो क्या होगा यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये जो डंडा होता है ना, ये जो डंडा होता है, जब डंडे से हम किसी को मारते हैं तो 2 क्रिया होती है। जब डंडे से किसी को मारते हैं तो 2 क्रिया होती है। जो मारता है उसको मजा आता है, यानी जो मारता है उसके ऊपर प्लस आता है, जिसको मजा आता है। जो मार खाता है उसको घाव लगती है,
दर्द होता है यानी उसके ऊपर माइनस आता है, यानी एक डंडा टूटता है तो एक पे प्लस आता है, एक पे माइनस आता है। ये बात समझ में आई सभी को? अब यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, और यहाँ पे ध्यान देना, जो यच यक्स है, यच पे प्लस होता है, यक्स पे माइनस होता है। ये आप लोग बेसिक चीज़ें आप कक्षा 6-7 में पढ़े होंगे, तो ध्यान देना सभी लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मैं इसका मैकेनिज्म करके बता रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको हमेशा याद रहे। HX को हम थोड़ा सा HX लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोग, ये जो डंडा है, ये डंडा टूटेगा, टूटेगा, टूटेगा भाई, टूटेगा, एक डंडा टूटेगा, क्योंकि एक ही डंडा यहाँ पे रहना चाहिए, और यहाँ पर एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे ध्यान है, यहाँ पर भी एक डंडा है, और ये डंडा टूटेगा तो एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा, डिपेंड करेगा किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा। तो इतना बात याद रखना, सी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी यक्स पे हमेशा माइनस आएगा। कहीं पर भी अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मिले तो उस पे माइनस आएगा, यानी यक्स कहीं पर भी मिले तो उस पे माइनस आएगा। तो यहाँ पर माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा। अब ध्यान देना सभी लोग क्या होगा, ध्यान देना सभी लोग क्या होगा। अरे भाई साहब क्या होगा, जो वही होता है जो होना चाहिए। ये जो माइनस वाला है इस प्लस के साथ जुड़ जाता, और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ जाता है। अब सीधी सी बात है, ये माइनस है तो यहाँ पर आपका एच जुड़ जाएगा, ये माइनस है तो ये एक्स के साथ जुड़ जाएगा, इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे पहले से 2 हाइड्रोजन थे, एक और जुड़ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर CH2X हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, X हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक रिएक्शन हुआ। अगर हम इसी से रिएक्शन कुछ लिखना चाहे, अगर रिएक्शन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया, प्लस अगर हम HCl के साथ में क्रिया करा दें, X क्या Cl पे रख दें तो क्या होगा, सेम चीज़ होगा। ये बांड टूटेगा तो एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा। मान लीजिए इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, जिस पे माइनस आएगा उस पे ये प्लस वाला जाके जुड़ेगा, जिस पे प्लस वाला आएगा उस पे माइनस वाला जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2X हो जाएगा, या X के यहाँ पे Cl हो जाएगा। तो ये क्रिया होती है। ये तो सिंपल हो गई, ये तो सिंपल हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, मार्कोनी खाप का नियम। कहाँ, मार्कोनी खाप का नियम। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। मार्कोनी खाप का नियम ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आई कि HCl कैसे जुड़ता है, जाके जहाँ पे प्लस होता है प्लस के साथ जुड़ता है, जहाँ पे माइनस होता है माइनस के साथ में जुड़ता है। अरे बोलो समझ में आई सभी को, समझ में आई, ठीक है। अब हेडिंग करना मार्कोनी खाप के नियम। क्या हेडिंग करना, मार्कोनी खाप का नियम। मैं एक ही बार बताऊंगा लेकिन सबको समझ में आएगा। मार्कोनी खाप का नियम, इसी में रहेगी हेडिंग करना मार्कोनी खाप का नियम। देखो आपके बुक में क्या दिया है इस पे मतलब नहीं है, आपको एग्जाम में लाना चाहिए और एग्जाम में रिएक्शन सही होना चाहिए, इससे मतलब है। तो हम आपको ऐसे बताऊंगा ट्रिक के साथ में, ताकि बुक के भरोसे ना रहें। जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उसके जरिए चलेंगे तो अच्छा याद होगा। तो हेडिंग करना मार्कोनी खाप का नियम। अगर मान लीजिए कोई भी तत्व आपके पास है इस तरह से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस तरह से आपका, ठीक है। इसका क्रिया अगर हम लोग करा रहे हैं HCl के साथ में तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, वही होगा जो मैंने आपको बताया। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किसको अच्छा लगता है, सिंगल बॉन्ड करेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो CH3 हो जाएगा, और हाँ CH3 छोड़ो, एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, एक बॉन्ड टूटेगा और एक जगह पर आपका H आके जुड़ेगा, एक जगह पर आके Cl जुड़ेगा, एक जगह पे H जुड़ेगा, एक जगह क्या होगा, Cl जुड़ेगा। बात यह आती है कि डबल बॉन्ड टूटने के बाद H कहाँ जुड़ेगा, Cl कहाँ पे जुड़ेगा। देखो हालांकि मैं आपको याद करा रहा हूँ, सीधी सी बात कर रहा हूँ, इस पे जो प्रभाव होता है वो प्लस आई इफेक्ट की वजह से होता है, जो कि आपको 11th में पढ़ना चाहिए था। अगर मैं प्लस आई इफेक्ट पढ़ाने लगूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। यहाँ एग्जाम में केवल और केवल ये रिएक्शन पूछा जाता है, तो मैं रिएक्शन करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ तो आप हमको आ नहीं रहा है। वजह यह है कि अगर मैं बताने लगूंगा तो समय लगेगा, प्लस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं थोड़ा सा मुझे नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में समझता हूँ, उसके बाद हिंदी में समझ के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बात यह है इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लगेगा, तब ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही से होता है। तो आपको एक्सक्लामेशन पे नहीं जाना है, केवल ट्रिक पे जाना है, कैसे आपको इस रिएक्शन को करना है। अगर मान लीजिए ये दोनों होते तो कहीं पे जाके कोई जुड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 लोग हैं, अब यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड जुड़ता है। बात आता है ये हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा और क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा। तो लिखना सभी लोग, ऐसी स्थिति में मार्कोनी खाप के नियम के अनुसार हाइड्रोजन
वहीं पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। अरे भाई साहब, कोई मजे लेने के लिए कहां पे जाएगा? जहां पे 2-3 लोग बैठे होंगे। ऐसे जो थोड़ी जाएगा जहां पे 2-3 लोग नहीं बैठे हैं। हाइड्रोजन मजा लेने के लिए, मार्कोनी को मजा से समझ सकते हैं, ये मजा ले रहा है। मजा कहां पे मिलेगा? जहां पे 2 लोग पहले से होंगे। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं तो ये हाइड्रोजन जाकर यहाँ पे जुड़ेगा। ये मार्कोनी काप का नियम है कि हाइड्रोजन वहीं पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक होती है। हाइड्रोजन वहीं पे जुड़ता है, आप लिख सकते हैं, ये मार्कोनी काप का नियम है कि हाइड्रोजन वहीं जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है डबल बॉन्ड के पास। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है आपको? देखो, ये अगर हाइड्रोजन को आना होगा तो यहाँ पे चला आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे अधिक है। लेकिन भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। मैं कह रहा हूँ डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन वहीं पे जुड़ता है, जिन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ये मार्कोनी काप का नियम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा? CH2 वाले के यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन पहले से यहाँ पे जुड़ गया तो ये क्लोरीन बेचारा आके यहाँ पे जुड़ेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान देना सभी लोग, CH3 CH Cl यहाँ पे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 H। इस तरह ये H और ये 2 H, ये मिलकर 3 H बना लेंगे। सीधे सीधे लिख दीजिए, CH3 हो जाएगा। अरे समझ में आया सभी को? हाइड्रोजन वहीं जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। अधिक तो यहाँ पे है 3, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। जुड़ेगा डबल बॉन्ड वाले के पास में। बात यहाँ पे आती है इन दोनों में, कहाँ पे हाइड्रोजन अधिक है? यहाँ पे अधिक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ेगा। ये मार्कोनी काप का नियम है। बोलो समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, जरा बताना कहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, बताइए जरा कहाँ पे जुड़ेगा? यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोजन 1 नंबर पे जुड़ेगा या 2 नंबर पे? सर ये आप क्या पूछ रहे हो? इसमें तो दोनों पे सेम संख्या है, तो सेम संख्या तो कहीं पे भी जुड़ जाएगा। देखो बात यहाँ पे हो रही है इस डबल बॉन्ड वाले क्या। आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछे मार्कोनी काप के नियम पे आधारित, तो आपको ध्यान देना है डबल बॉन्ड पे। कोई भी क्रिया डबल बॉन्ड पे होगी। सिंगल बॉन्ड वालों को हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, ये जो सिंगल है उसका क्या पूछना है, उसका कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। डबल बॉन्ड वाले पर जाकर जुड़ते हैं ये सभी लोग। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को जुड़ना है, तो हाइड्रोजन देखिएगा दोनों जगह समान है, तो कहीं पर जुड़ जाएगा। एक जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। आप कहीं पे जोड़ सकते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 Cl जोड़ दीजिए यहाँ पर आप, इस तरह से जोड़ दीजिए, कहीं पे जोड़ सकते हैं, आपका प्रोडक्ट वही बनेगा। तो ध्यान देना सभी लोग, मार्कोनी काप के नियम के अनुसार हाइड्रोजन वहीं जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम होती है, अधिक होती है, क्योंकि मजे लेने के लिए जाता है, मार्कोनी से मजा लेना। अरे समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। अरे बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है? जहां पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक होती है। ठीक है, ये मार्कोनी काप का नियम है। अब बात करें सर एंटी मार्कोनी काप, या फिर खरास इफेक्ट, या फिर पराक्साइड इफेक्ट, ये 3 शब्द आता है। अब इसको नहीं, ये तो आपको समझ, इसमें तो आपका मार्कोनी काप का नियम यूज ही नहीं हुआ। मैं आपको एक और एग्जांपल पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देना, तब मैं समझूंगा कि आप लोगों को आ गया या नहीं आ गया। आपका एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH3। यह है आपका एग्जांपल। यहाँ पे HBr से क्रिया करानी है। जरा बताना यहाँ पे हाइड्रोजन किस स्थान पे जुड़ेगा, 1 नंबर पर या 2 नंबर पर? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, 1 नंबर पे जुड़ेगा या 2 नंबर पर। तो सीधी सी बात है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन वहीं जुड़ेगा। पहले तो आपको इसमें क्या करना है, डबल बॉन्ड खोजना है। ये डबल बॉन्ड मिल गया। डबल बॉन्ड खोजने के बाद हाइड्रोजन को वहां जोड़ना जहां पे हाइड्रोजन की संख्या
अधिक है, क्योंकि मजे लेने के लिए बैठ रहे हैं मार्कोनी काप से। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी मार्कोनी काप का नियम। क्या पढ़ेंगे? एंटी मार्कोनी काप का नियम। हेडिंग करना सभी लोग, एंटी मार्कोनी काप का नियम। और रिएक्शन सेम है, बस एंटी लग जा रहा है, ठीक है। एंटी मार्कोनी काप का नियम, एंटी मार्कोनी काप का नियम, इसी को कहते हैं हम लोग खरास इफेक्ट। क्या कहते हैं? खरास इफेक्ट। या क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग खैरास इफेक्ट। खैरास इफेक्ट, खरास या फिर पराक्साइड प्रभाव। इस प्रभाव में क्या होता है? इस प्रभाव में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई एल्केन है आपके पास, CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, वही सेम मैं ले रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये है। इसकी क्रिया आपकी HCl के साथ में करानी है, और यहाँ पे लिख सकते आप पराक्साइड की उपस्थिति में, पराक्साइड की उपस्थिति में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन यह कहाँ जुड़ता है, इसके हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इसके पास जुड़ेगा या इसके पास, किसके पास जुड़ेगा? ध्यान देना सभी लोग, मार्कोनी काप के नियम में हाइड्रोजन वहां जुड़ रहा था जहां पे पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक था, मजे लेने के लिए। लेकिन एंटी मार्कोनी काप, खरास का प्रभाव या फिर पराक्साइड प्रभाव में क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है। यानी यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। कहां पे कम है, यहां पे देखना। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड खोजेंगे, डबल बॉन्ड यहां पे, इसमें हाइड्रोजन संख्या कहां कम है, यहां पे कम है, तो ये हाइड्रोजन है यहां पे जुड़ जाएगा, तो बचा हुआ Cl यहां पे जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH2Cl। अरे बोलो, समझ में आया सभी को? दो नियम हमने पढ़ा, मार्कोनी काप का नियम, एंटी मार्कोनी काप का नियम। एंटी मार्कोनी काप में हाइड्रोजन वहां जुड़ रहा था जहां पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम थी, मार्कोनी काप में हाइड्रोजन वहां जुड़ रहा था जहां पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक थी। बस यही डिफरेंस है। ये कब होगा, जब डबल बॉन्ड के साथ आपके पास चॉइस हो। अगर दोनों जगह सेम हो तो कहीं पे जुड़ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर मान लीजिए इसी जगह CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसकी क्रिया अगर आप लोग करा रहे हो क्या, HCl के साथ में, तो क्या होगा, यहाँ पे तो कहीं पे जाके जुड़ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या, एक जगह हाइड्रोजन 2 है, एक जगह पे 3 है, तो कहाँ पे जुड़ेगा आपका, यहाँ पे तो या चाहे यहाँ पे H जोड़ो, चाहे यहाँ पे Cl जोड़ो, या फिर यहाँ पे Cl जोड़ो, यहाँ पे H जोड़ो, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन वहाँ पे ये नियम लागू हुआ जहाँ पे संख्या सेम नहीं हो। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो देखोगे जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक है, अगर वह मार्कोनी काप का नियम पूछ रहा है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ोगे। अगर एंटी मार्कोनी काप पूछ रहा है तो भाई मजा नहीं लेना है, तो हाइड्रोजन को वहाँ पे जोड़ोगे जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम है। बोलो, समझ में आया सभी को? ये हो गया आपका। तो ये एल्कीन बनाने की एक ही विधि था जो मुझे समझानी थी और मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आप लोग हेडिंग करिएगा एल्काइनो से, किससे, एल्काइनो से क्या प्राप्त करना, एल्काइनो से प्राप्त करना, एल्काइनो से हेलो एल्केन प्राप्त करना। और ये आपका जो बन रहा है ये हेलो एल्केन ही तो है, क्या है, हेलो एल्केन ही तो है। तो आज हम लोग 4 रिएक्शन पढ़े हैं, इन चारों रिएक्शन को आपको 4-4 बार लिख कर प्रैक्टिस करना है। लास्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह थोड़े थोड़े रिएक्शन पढ़ेंगे और एक एक रिएक्शन को रटते जाएंगे, और लास्ट में हम 1-2 क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं, बताना क्वेश्चंस का जवाब। अब क्या लिखना है आप लोग, किससे बनाना है आपको, अब बनाना है आपको, इसे बनाना है एल्काइनो से हेलो एल्केन बनाने के लिए, एल्काइनो से हेलो एल्केन बनाने की विधि। एल्काइनो से हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या होती है, जैसे एल्काइन किसे कहते हैं, जिनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है उसी को एल्काइन कहते हैं भाई साहब। 3-3 बॉन्ड से जो जुड़े हैं उसे एल्काइन कहते हैं। इसे हेलो एल्केन बनाने की विधि में क्या होता है, अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं कहाँ पे, एल्काइनो की क्रिया अंधेरे में वो भी कम ताप पर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में कराते हैं तब
करते हैं तब हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब ध्यान देना सभी लोग, यह आपका एल्काइन है, इसकी क्रिया किससे कराएंगे? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब एच के साथ में। हाइड्रोजन हैलाइड एच के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैं आपको बता चुका हूँ, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग लास्ट लेक्चर को पढ़ के आइएगा कि एच के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। तो इस क्रिया में क्या होती है, एक जगह आपका एच जुड़ जाएगा, एक जगह एच जुड़ जाएगा, सीधी सी क्रिया होती है। एच सी एच हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक जुड़ रहा है इसलिए एक बॉन्ड कम हो जा रहा है, और सी एक जगह Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्रिया होती है। अगर इसकी क्रिया एक बार और करा, सॉरी, एक जगह H जुड़ जाएगा। अगर इसी क्रिया एक बार और करा दिया जाए HS के साथ में तो क्या होगा? दोबारा यही जुड़ जाएगा, आपका HCX2 हो जाएगा, और यहाँ पे C एक, चूंकि एक बॉन्ड और कम हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यानी CH और फिर H, दो बार H जुड़ जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई? तो ये क्रिया होती है कब? जब एल्काइनों की क्रिया किससे कराते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में कराते हैं। अगर रिएक्शन लिखना है तो लिखिए रिएक्शन सभी लोग, क्या HC ट्रिपल बॉन्ड C, या आपका HCl के साथ में क्रिया करा रहे हैं तो क्या होगा? एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह Cl जुड़ेगा। अगर एक एक जुड़ेगा तो एक बॉन्ड कट जाएगा, क्योंकि एक जुड़ रहा है इसलिए एक बॉन्ड खत्म हो जा रहा है। तो आइए बॉन्ड खत्म करते हैं। CH जुड़ जा रहा है, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH Cl। चूंकि देखिए एक बॉन्ड खत्म हो गया ना, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक H यहाँ जुड़ा, Cl यहाँ पे जुड़ा, तो एक बॉन्ड खत्म हो गया, ये हो गया। ठीक है, दोबारा फिर से इसका हम क्रिया कराएंगे आपका HCl के साथ में। अगर दोबारा कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना, फिर से वही क्रिया, H फिर से यहाँ पे आगे जुड़ेगा, Cl यहाँ पे जुड़ेगा, और एक बॉन्ड कम हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? CH, एक H ऊपर हो जाएगा, एक H नीचे हो जाएगा, और एक सिंगल बॉन्ड CH Cl हो जाएगा। ये आप अगर इसे लिखना है आप तो इसे लिख सकते हैं CH3, चूँकि 3 H है, यहाँ पे Cl CH Cl2 ये बन जाएगा। तो ये आपका एल्किल हैलाइड बन गया। तो कुछ नहीं करना, अगर एल्काइन है तो वहाँ पर क्या होगा? 3 बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होगा तो इसमें एक एक HCl जुड़ता रहेगा। अगर एल्किन है तो वहाँ पे कैसे क्रिया होगी ये मैंने आपको बता दिया। अगर एल्किन है तो वहाँ पे क्रिया कैसे होगी ये मैंने आपको बता दिया। तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मुझे इन सभी रिएक्शंस का आंसर जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? पहला है आपका CH2H6, इसका क्रिया हम लोग Cl2 के साथ में करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश में, सूर्य प्रकाश में। ठीक है, सूर्य प्रकाश में करा रहे हैं, तो ये क्या प्रोडक्ट देगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ में आपको कमेंट करना है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका। इसकी क्रिया अगर HCl के साथ में वो भी सिंपल अवस्था में कराई जाए तो क्या होगा? प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा? आप बस इतना ही बता देना कि ये हाइड्रोजन 1 नंबर पे जुड़ेगा या 2 नंबर पे जुड़ेगा, जाके ये बता देना। ये सिंपल, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको मार्कोनी काप का नियम समझना है। कब आपको खरास या एंटी मार्कोनी काप का नियम समझना? जब वहाँ पे कुछ लिखा हो, वहाँ पे खरास इफेक्ट लिखा हो या फिर यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा हो, तब समझना है। तो ये दोनों चीज़ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के लेक्चर्स में जो भी मैंने पढ़ा है इसको देखो, मैं ये PDF आपको दे दूंगा, ये PDF ध्यान देना सभी लोग, ये वाला देखो, ये सभी चीज़ें मैं लिखा हूँ, कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी है, कल के लेक्चर्स का भी इसमें है, तो परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, ये PDF मैं आज नहीं कल दूंगा आपको, जब कल का लेक्चर हो जाएगा तब। ठीक है, परेशान नहीं होना है। और कल का PDF तो मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। ठीक है, इसे डाउनलोड करिएगा, कल का PDF, कल की चीज़ों को पढ़िएगा, आज की चीज़ों को पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। आज मैं 4 रिएक्शन पढ़ाया हूँ, बस 4 रिएक्शन। चारों रिएक्शन को आप सभी लोग जरूर 4-4 बार लिखना, तभी याद होगा। जितना जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उतना उतना पढ़ते जाइए, समय के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो मैं आपसे समय मांगा हूँ वो पर्याप्त समय है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और गुड नाइट।